नकारात्मक वातावरण बन जाए तो उस समय उसका सामना करने का एक रक्षा कवच है, उसका नाम है मौन। और वातावरण नकारात्मक न बने तो इसका दूसरा हथियार है, उसका नाम है मुस्कान। क्या नाम है? मुस्कान। मैंने कहा है कि मौन अगर रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार है। जैसे ही मुस्कान लाते हैं अंदर से दिल हमारा खुल जाता है और अगले के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है। जैसे ही मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते ही अगले के साथ अपने आप ही हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। दुनिया में 50% तो लोग इसीलिए मुस्कुराते हैं ताकि अगले का साथ हमारे साथ रिश्ता जुड़ जाए। हम मुस्कुराएंगे तो भाई किसी के साथ भी मुस्कुरा के देख लो, अगले को मुस्कुराना उसकी मजबूरी बन ही जाएगा। मनुष्य होने की पहली शर्त है कि तुम मुस्कुराओ, मुस्कान के साथ हर दिन की शुरुआत करो और मुस्कान के साथ हर दिन का समापन करो। दुनिया में केवल एक इंसान ही तो ऐसा है जो मुस्कुरा सकता है, बाकी धरती का कोई भी प्राणी वो भौं भौं कर सकता है, वो ढेंचू ढेंचू कर सकता है, पर वो मुस्कुराने का काम उसको नहीं आता है। परमात्मा ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने मनुष्यों को ये सबसे अनमोल उपहार दिया है और उस उपहार का नाम है मुस्कान। स्माइल प्लीज। क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कुराओ। अगर आप एक टीचर हैं तो मैं कहूँगा क्लास में जब प्रवेश करो ना तो पहले मुस्कुराना और उसके बाद में क्लास में प्रवेश करना। एक टीचर मुस्कुराते हुए क्लास में प्रवेश करके देखे, वो ताज्जुब करेगा। उसकी मुस्कान के साथ ही क्लास में बैठने वाले समस्त स्टूडेंट भी मुस्कुरा उठे हैं। अर्थात तुम अगर मुस्कुराते हुए किसी क्लास में गए हो तो सामने तुम्हें बच्चे नहीं बल्कि पूरे खिले हुए इंसान अपने सामने नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो तुम मुस्कुरा करके अपनी क्लास में प्रवेश करो। ऐसा करके तुमने क्या किया? ऐसा करके हमने खुद को पॉजिटिव बनाया और पॉजिटिव बना करके कदम रखा है क्लास में, तो वहाँ का सारा वातावरण भी अपने आप पॉजिटिव बन जाता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो मैं कहूँगा, आप एक डॉक्टर हैं तो मरीज की सीधी फीस मत लो, उसके हाथ पर अंगुली रखने से पहले क्या करो? एक प्यारी सी मुस्कान लेकर के आ जाओ। तुम जैसे ही मुस्कुराओगे डॉक्टर के अंदर अपने आप आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपने आप उसका इतने मरीजों को देखते देखते जो लोड हो गया है वो लोड अपने आप खत्म हो जाएगा। और जैसे ही आप मुस्कुराते हैं अब मरीज को भी मुस्कुराना पड़ेगा ना। अगर कोई मरीज मुस्कुरा सकता है इसका मतलब ये हुआ अभी उसमें बहुत सारी एनर्जी जीने के लिए बाकी है। जो मुस्कुरा ही नहीं सकता, है माँ मरो करो रे, वो टसक टसक के जो अस्पताल में पड़ा है वो जिंदा है तो भी मरे हुए जैसा ही है। अभी कोरोना हुआ था ना, तो कोरोना काल में हम लोगों को भी कोरोना हो गया, हमें भी अस्पताल में रहना पड़ा। हम तो दोनों भाई, लोग कहते हैं कोरोना कोरोना कोरोना, मैं कहता हूँ छोड़ो ना रोना। हमने तो कोरोना का खूब मजा लिया। 10 दिन 12 दिन तक हॉस्पिटल के एक ही कमरे में, छोटा सा कमरा, वो उस समय हॉस्पिटल में कहीं कमरा मिल ही नहीं रहा था तो एक कमरा मिला। तो हमने एक काम करो, इस एक कमरे में एक पलंग और घुसेड़ दो। तो हम तो दोनों भाई वहीं पर थे कोरोना काल में और हमने दोनों ने कोरोना का खूब आनंद लिया। खूब हंसते थे, मुस्कुराते थे, बुखार भी चढ़ता था, सारे रेमडेसिविर के बड़े बड़े इंजेक्शन भी उन्होंने चढ़ाए, पर हमने तो हंसते हंसते वहाँ पर कैसे हमारे दिन बीत गए हमें तो पता ही नहीं चला। हमें तो लगता था हम यहाँ हैं कि वहाँ हैं, दोनों हमारे लिए एक जैसा है। अगर तुम हंसते मुस्कुराते हुए रोग का सामना करोगे तो रोग नहीं रहेगा, वो रोग तुम्हें निरोगी होने में भी मदद अवश्य करेगा। तो एक रामबाण औषधि ले लो और उसका नाम है मुस्कान। तो मैंने कहा डॉक्टर हो तो भी हैं, जब वो क्या है डॉक्टर गोयल हम लोगों को देखने के लिए दिन में 2 बार आते हैं, वो कहते सब ताज्जुब है आप लोग इतने हंसते खिलते दिखाई दे रहे हैं और मेरे पूरी हॉस्पिटल में जहाँ भी जाता हूँ सब लोग टसक रहे हैं। तो हमने कहा कि भैया हमने तय कर रखा है जिएंगे तो भी आनंद भाव के साथ और शरीर का विसर्जन होगा तो भी
आनंद भाव के साथ हमारे लिए जीवन भी एक उत्सव है तो मृत्यु भी एक उत्सव है। हम हंसते खेलते हुए जिएंगे और हंसते खेलते हुए ऊपर जाएंगे। हमें जीने मरने की कोई परवाह नहीं है। अपना आनंद कभी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने धर्म से सीख रखा है कि आत्मा का सद्गुण क्या है। बोले सच्चिदानंदमयी। आत्मा क्या है? सब बोल लो। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, सब लोग याद कर लो। क्या है? सच्चिदानंदमयी। अर्थात आत्मा सच्चित आनंदमयी है। इसका मतलब ये हुआ, सत्य यानी आत्मा है, चित्त यानी वो चैतन्य रूप है, आनंद अर्थात उसकी प्रकृति है, उसका ये लक्षण है कि वो आनंद में उसका स्वभाव है। तो अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे खुद को आनंद में बनाकर रखता है तो समझ लो आदमी आत्मावान है। वो आत्मवान व्यक्ति है, वो आत्मा में जी रहा है, क्योंकि वो आनंद में जी रहा है। उत्सव अमार जाति, आनंद अमार गोत्र। उत्सव अमार जाति, हमारी जाति क्या बन जाए? उत्सव। हर हाल में मस्त रहेंगे, हर हाल में मस्त रहेंगे। आग लगे चाहे बस्ती में, पर अपन तो रहेंगे मस्ती में। जो हमारे यहाँ होना है, अब यहाँ आग लगी है तो लगी है। वो जनक जी ने यही तो कहा था जब याज्ञवल्क्य के ऋषि अपना उपदेश देने के लिए तत्पर हुए, तो कहते हैं कि वो उपदेश देने के लिए तत्पर होने वाले थे कि आज जनक जी पहुंच नहीं पाए, तो याज्ञवल्क्य के ऋषि उनकी इंतजार करने लगे कि भाई वो जनक आए तो अपना ज्ञान उपदेश देना प्रारंभ करूं। जनता बैठी है, लोग कह रहे यार महर्षि जी ने अभी तक अपना उपदेश देना क्यों नहीं शुरू किया, प्रवचन सत्संग क्यों नहीं शुरू किया। तीसरे ने कहा भाई महाराज बन गए तो क्या हुआ, अभी भी राजा महाराजाओं की गरज तो इनको भी पड़ी है। अब लोग तो नेगेटिव टिप्पणी करने से चूकते थोड़ी है, लोग तो इंतजार ही करते हैं कब मौका मिले और कब हम अगले का भांडा फोड़ें। तो अब वो जनक जी आज आधे घंटा लेट पहुंचे और जैसे ही वो आए कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपना प्रवचन देना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। तो अब वो लोग बड़े कानाफूसी कर रहे हैं। लोग क्या है कि छिलका उतारने में बड़े मास्टर होते हैं। घर में बीवी अगर दे दे खीरा ककड़ी इसका छिलका उतारो तो बड़ा बुरा लगता है, पर लोगों के छिलके उतारने हो तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है। तो लोग एक दूसरे में कानाफूसी करने लगे। याज्ञवल्क्य ऋषि को एहसास हो गया कि आज जनक जी की जो मैंने इंतजारी की है यहाँ पर ये लोग उसको नेगेटिव अर्थ में ले रहे हैं। तो अचानक 15 मिनट के बाद में कोई एक युवक उधर से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा मिथिला में आग लग गई, मिथिला में आग लग गई, मिथिला में आग लग गई। अब सारे लोग जैसे ही सुना कि आग लग गई, उधर से धुआं भी नजर आने लगा। सारे लोग उठ करके भागे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा अरे भाई मैं उपदेश दे रहा हूँ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा प्रवचन सुनो। बोले बाप जी थारो प्रवचन थारे खने रखो, मारो गांव बढ़ रहे, मारो घर बढ़ रहे, मारी लुगाई बढ़ जाइए, मारा कपड़ा बढ़ जाइए। अब सब लोग भागने शुरू हुए, पूरा पांडाल खाली हो गया। पीछे कौन रह गया? कौन रह गया? एक अकेला जनक और दूसरा है प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य। महामुनिराज याज्ञवल्क्य ये दो ही रह गए। तो महर्षि ने कहा महाराज वो आपकी नगरी जल रही है, आप भी जाइए ना, आप जाइए महाराज, जाइए जाइए, आपकी नगरी जल रही है, देखिए धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है। जनक ने तब एक खास लाइन कही है, मिथिलायाम दह्यमानायाम न मे दहति किंचन। अगर मिथिला जल रही है तो जल रही है, इसमें मेरा क्या जल रहा है महाराज, जो जलने वाला है वो जल रहा है। गुरुदेव आप तो अपनी ज्ञान की वृष्टि करते रहिए, उससे मेरे अंदर की अग्नि अपने आप ही शांत 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 होती चली जाएगी। और तब अकेले जनक के लिए, महावीर ने अकेले गौतम के लिए, बुद्ध ने अकेले आनंद के लिए, कृष्ण ने अकेले अर्जुन के लिए और याज्ञवल्क्य ऋषि ने अकेले जनक के लिए अपना तब उपदेश देना जारी रखा। पर भीड़ जब पहुंची मिथिला में तो न वहाँ धुआं था न आग थी। लोगों ने माथे पर खुजली की, यार लगता है ये कोई न कोई गड़बड़ी हुई है,
कोई माया रची गई है। वापस सारे लोग आए तो देखा पांडाल में तब 2 ही लोग हैं। कौन कौन? नंबर 1 जनक जी और नंबर 2 याज्ञवल्क्य जी। और तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि पता चला कि मैं जनक जी की इंतजारी क्यों कर रहा था। मैं इसलिए नहीं इंतजारी कर रहा था कि वो राजा है, मैं इसलिए इंतजारी कर रहा था क्योंकि ज्ञान प्रदान करने का सबसे सच्चा सत्पात्र यही व्यक्ति है जिसके कारण मैं आप लोगों के बीच में आकर के बोलता हूँ। इनको आप लोगों को तो मुफ्त में ही सुनने को मिल जाता है। मेरे भाई बहनों, अपने जीवन के साथ एक सद्गुण जोड़ लो और उस सद्गुण का नाम है मुस्कान। स्माइल्स है। स्माइल्स में एस से शुरुआत है और एस पर ही समापन है। एस से शुरुआत है और एस पर ही समापन है। एस फॉर साइलेंस, मौन से शुरुआत है और एस फॉर स्माइल अर्थात मुस्कुराहट पर व्यक्ति की इस जीने की कला की पूर्णा होती है। तो जब जब जरूरत लगे मुस्कान लो। तो मैंने कहा एक टीचर हो तो मुस्कुराकर क्लास में प्रवेश करो। अगर एक डॉक्टर हो तो पहले मुस्कुराओ, उसके बाद मरीज की नर्व्स टटोलो। अगर आप एक पति हैं, घर के मालिक हैं, तो पहले मुस्कुराओ और उसके बाद घर में एंटर लो। मुंह चढ़ा हुआ अगर घर में जाओगे तो खतरा है, इसलिए पहले स्माइल लो और उसके बाद घर में प्रवेश करो। घर में घंटी बजाने से पहले, घर में शाम को जब लौटो ना, घंटी बजाने से पहले घर के बाहर एक डस्टबिन रखा करो। तो डस्टबिन में कुछ चीज़ें फेंक दिया करो जो कुछ कुछ अंदर में गुस्सा भरा है, चिड़चिड़ापन भरा है, नाराज़गी भरी है, ईर्ष्या भरी है, ग्राहकों के साथ जो थूक फजीती हुई है, वो जो 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 कुछ 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 भरा हुआ है, उसको पहले थूका और फिर घर के अंदर स्माइल लेकर के प्रवेश करो। आपका स्वर्ग आपके घर में होगा। पर अगर वो दुकान की सारी खिचपिच, ऑफिस की सारी खिचपिच अंदर लेकर के गए तो पत्नी सोचेगी, वो कह भी देगी मुँह पर, थे घरे आओ ही क्यों आज तो था ना, घरे आते थे यूँ चिल्लाते रहो, यूँ हका हुका करते रहो, थे घरे रहो, बाहर ही रहा करो, थे घर से जितना बाहर रहो बितना शांति। ओहो, जो पति शांत और प्रसन्नता से भरे रहते हैं, घर वालों को शांति और प्रसन्नता देते हैं, उन लोगों की घर में डेली शाम को इंतजारी होती है। पापा अभी तक नहीं आए, वे अभी तक नहीं आए, बेटा अभी तक नहीं आया। अरे भाई मोबाइल लगाओ, क्या बात है। पर जो लोग हाका हुका करते हैं उनके लिए सुबह सुबह 6 बजते ही, 8 बजते ही, 9 बजते ही, 10 बजते ही घड़ियाँ देखनी शुरू हो जाती है। घर से बाहर जावे तो घर में शांति हुए, तो दुआ की जाती है कब ये घर से बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकले। प्लीज़ चेंज योर लाइफ। अपनी जीवन शैली को बदलिए और अपनी जीवन में मुस्कान के ज़्यादा से ज़्यादा बीज बोइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएँ तो मुस्कान का आप खूब इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है ऑफिस में सारे सहकर्मी आपके मित्र बनकर रहें तो अधिक से अधिक मुस्कान को अपने जीवन के साथ जोड़िए। और अगर हम चाहते हैं भीतर का आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हमारा कम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक स्माइल ज़रूर ले लो। एक स्माइल लेते ही अंदर की स्थिति पॉजिटिव बन जाती है। आप तो कहते हैं योग करते हैं ना, तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा योग है। हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए अब मुस्कान से बढ़कर और कोई दूसरा शस्त्र नहीं है। तो योग भी लोग मुस्कान पाने के लिए ही योग करते हैं। मैं कहूँगा मुस्कान के साथ योग करो और लगातार मुस्कान के साथ योग करते चले जाओ। वो योग भी आनंद योग बन जाएगा। वो योग कौन सा बन जाएगा? आनंद योग बन जाएगा। भाई मैं तो आनंदमयी हूँ। संबोधि धाम में रहते हैं तो यहाँ रहने का आनंद लेते हैं, जब चलते हैं तो विहार का आनंद लेते हैं, जब यात्रा करते हैं तो यात्रा का आनंद लेते हैं, और नहीं तो आनंद की यात्रा करते हैं। पर अपना फैसला है हर हाल में स्वयं को आनंदमयी 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 बना करके रखना। स्वयं को क्या रखना? आनंदमयी 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 बना करके रखना। सर पच्चियों में हाथ
मत डालो सरपचियों में हाथ, मत डालो माथा फोड़ियों में हाथ मत डालो। जितना अपने आप को खुश रख सकते हैं अपने आप को उतना ही अधिक खुश 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 रखो। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी, पति ने और पत्नी से और पत्नी ने पति से कुछ बातें करनी शुरू की। तो बातें करते करते ही छत पर पहुंच गए और छत पर जाकर के चांद सितारों को देखने लगे। न जाने पत्नी को क्या सूझा कि पत्नी ने अपने पति से कहा, अच्छा चलिए जरा एक बात बताइए, वो क्या चीज है? अब देख रही है किसको? चांद सितारों को। और देखती हुई कह रही है, अच्छा जरा एक बात बताइए, वो दुनिया में कौन सी चीज है जिसे हम रोज देख तो सकते हैं पर अपने घर में ला नहीं सकते? पति ने कहा, उसका नाम है पड़ोसन। उसका नाम है पड़ोसन, जिसे हम देख तो सकते हैं पर अपने घर में ला नहीं सकते। कुल मिला करके मुस्कान अपने जीवन में ले आओ। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी आइए आइए, आज दिल कर रहा है कि आपके सिर पर तेल लगा दूं। पति भी चौंका, यार आज तो गजब बड़ी मेहरबानी हुई है सरिता जी की, जो आज वो कह रही है कि माथे पर है क्या लगा दूं, तेल लगा दूं। तो बोले कि अरे वो तो आज बिल्कुल तैयार हो गए, कुर्सी पर आकर के वो सुशील जी आकर के बैठ गए। बोले कि वाह यार मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, आज तो अपने को तेल माथे पर, वो भी धर्मपत्नी लगा रही है। धर्मपत्नी से तेल लगाने का मजा ही कुछ और होता है। बाकी कोई तेल लगाए तो तकलीफ या राजीनामा कुछ नहीं होता, पर पत्नी आकर के आज थोड़ा सा यूं यूं कर रहे तो आनंद ही कुछ और होता है। तो पत्नी आई और आकर के उन्होंने झट से, कटोरे में तेल था और उनके माथे पर डाल दिया और वो तो अपने रसोई में अंदर चली गई। अरे वो क्या हुआ भाई? और तेल टपक टपक नीचे गिरने लगा। अरे क्या हुआ? वो तेल टपक रहा है यार, वो कहाँ गई? तो अरे भाई मैं, वो क्या है कि मुझे तो केवल आपके माथे में तेल डालना था, इसलिए मैंने आपके तेल डाल दिया। बोले ये कोई तेल लगाने का तरीका हुआ? बोले दरअसल क्या हुआ कि आज सुबह सुबह ही मैं पंडित जी के पास गई थी, तो पंडित जी ने कहा था कि अभी तेरी शनि दशा चल रही है, तो तू एक काम कर, जो तेरे प्रिय देवता हो उनको तेल चढ़ा देना। अब आप ही बताइए कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तो अब आप बताओ कि अब आपसे ज़्यादा प्रिय मेरा आपसे ज़्यादा प्रिय मेरा और कौन होगा? सो मैंने आपके माथे पर तेल चढ़ा दिया। पति भी बड़ा मजाकिया मूड का आदमी, पति भी बड़ा मजाकिया मूड का आदमी, पत्नी भी बड़ी मजाकिया मूड की औरत। उन्होंने तेल डाल दिया तो पति ने झट से कहा, अच्छा हुआ तेरे पंडित जी ने केवल तेल डालने का ही कहा, नारियल फोड़ने का नहीं कहा, नहीं तो अभी मेरा कुल मिला करके रूह पर चाहे जो अपनाओ, रास्ता चाहे जो अपनाओ, मुस्कान जिंदा होनी चाहिए। अगर भगवान रोज 24 घंटा देता है तो 24 बार तो जरूर मुस्कुरा लो। 1 घंटे में 1 बार तो अपनी जिंदा होने का प्रमाण दे दो। 1 घंटे में 1 बार तो अपनी जिंदा होने का प्रमाण दे दो। और कौन आदमी जिंदा है, कौन आदमी मरा हुआ है, ये पहचान तो केवल एक ही चीज़ से होती है ना, उस चीज़ का नाम है मुस्कान। अपने आप के द्वारा कभी भी नेगेटिव वातावरण न बने, इसके लिए एक हथियार है और उस हथियार का नाम है मुस्कान। तो भाई साहब, ये लेते रहो, ये देते रहो, खुशियाँ लेते रहो और खुशियाँ दूसरों को देते रहो। खुशी लेने की चीज़ है और खुशी देने की चीज़ है। हम रोएंगे तो साथ में रोने वाला कोई नहीं होगा, पर हम हंसेंगे और मुस्कुराएंगे तो साथ में हंसने वाले और मुस्कुराने वाले लोग, आसपास का सारा वातावरण ही मुस्कुरा उठेगा। अब बताइए, मैंने अभी सिर में तेल क्यों डलवाया आपके? इसलिए ताकि मुस्कान आ जाए। अभी मैं रोता तो आप नहीं रोते, पर मैं मुस्कुरा उठा तो सारे लोग मुस्कुरा उठे। इसलिए एक प्रिंसिपल जैसा अपना लो। नंबर 1, हमेशा स्माइल लो और स्माइल दो। पर अगर कभी लगे कि अंदर में टेंशन ज़्यादा बढ़ गया तो स्माइल को लाफिंग में कन्वर्ट कर दो और एक ज़ोरदार हंसी हंस लो। KKH फॉर्मूला अपना लो। जब भी लगे कि अंदर में टेंशन और लोड बढ़ गया, तब क्या करो? KKH। भाई खुशी आए तो हंस लो,
पर दुख आए तो उसे हंसी में उड़ा दो। KKH टेंशन से फ्री होने का दिव्य मंत्र है और वो है KKH अर्थात खूब खुलकर हंसो। क्या है? खूब खुलकर हंसो। KKH खूब खुलकर हंसो। हंसो पर हंसने के से पहले दो शब्द और लगा रहा हूं। पहला है खुलकर और उससे भी पहला एक है और वो है खूब खुल करके हंसो। केवल 1 मिनट के लिए खूब खुल करके 10 ठहाके लगा लो, बड़े से बड़ा अंदर का लोड लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आज हम लोगों ने 2 दिव्य मंत्र जीने की कला के साथ अपने साथ जोड़े हैं। वो मंत्र जो हमारे जीवन को पॉजिटिव बनाता है, वातावरण को पॉजिटिव बनाता है, हमारे अंतर मन को शक्तिशाली और सुकून भरा बनाता है। वो 2 शस्त्र हैं, वो 2 हथियार हैं, वो 2 औषधियाँ हैं। संजीवनी, पहला नाम क्या है? मौन, और दूसरा नाम स्माइल। प्लीज देखो, आपका फोटो खींचा जा रहा है। हर समय कभी भी प्रकृति आपका फोटो खींच सकती है, इसलिए हमेशा दिन भर रात को भी अगर जग गए ना, एक स्माइल जरूर ले लो। सुबह जैसे उठे उठते ही बस एक प्यारी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आओ। मसल्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। जिनका पेट बढ़ गया है ना, उनका पेट भी अंदर होना शुरू हो जाएगा, फैट कटना शुरू हो जाएगा। बड़े फायदे हैं इसके। जिनकी झुर्रियाँ पड़ने लगे, जो दादी सा बनने लगे, जो दादो सा बनने लगे हैं, आजकल लोग अपनी दाढ़ी बढ़ा बढ़ा करके वो भीतर की झुर्रियाँ दबाने का प्रयास करते हैं। पर कहूँगा कि रोजाना मुस्कुराना शुरू कर दो, फिर दाढ़ी रखो चाहे मत रखो, वो अपने आप ही गाल हमेशा बिल्कुल खिले खिले गुलाब के फूल की तरह रहेंगे। फैसला कर लो, मैं हमेशा गुलाब की तरह रहूँगा, मेरा चेहरा गुलाब का फूल। जीने मरने की चिंता मत करो, पर जीवन के अंतिम समय तक खुद को आनंदमयी बनाकर रखने की जागरूकता जरूर रखो।